ऑलराइट, तो ये वीडियो होने वाली है कंटेक्स्ट नोट्स के बारे में ना। तो नई चीज़, एक नया रिसोर्स जो हमने अपनी वेबसाइट पे अपलोड कर दिया, जिसने जेईई सिंप्लीफाइड की वेबसाइट सर्फ नहीं करी है यार, दोबारा बोलूँगा सर्फ कर सकते हो एक बार। यहाँ पर रिसोर्सेज में रेगुलरली अपडेट करता रहूँगा और मेरे काफ़ी सारे लॉन्ग टर्म प्लान्स हैं इनको लेके। लॉन्ग टर्म मतलब 1, 2, 3, 4, 5 महीने के है ना। तो जो जेईई 2022 वाले हैं और 2023 वाले हैं, तुम इसका बहुत अच्छे से बेनिफिट्स उठा सकते हो। यहाँ पर ऐसी चीज़ें प्रोवाइड करने वाला हूँ जो कि कहीं और नहीं मिलने वाली, डेफिनेटली कहीं और नहीं मिलने वाली तुम्हें, है ना। तो जैसे कि यार टाइटल में तुमने पढ़ ही लिया होगा, हम यहाँ पर बात करने वाले हैं कंटेक्स्ट नोट्स के बारे में। ऑलराइट भाई, सो इस पेज का बेसिकली लिंक है jeisimplified.com/notes। बाकी मैं एक बटन जो है वेबसाइट के होम पेज पे भी डाल ही दूंगा। तो यहाँ पर बेसिकली कंटेक्स्ट नोट्स है। कंटेक्स्ट नोट्स भाई क्या चीज़ है, एक बार इसको पढ़ लेना ढंग से। मैं इस वीडियो में ही बता देता हूँ। देखो, जो हमारे नोट्स होते हैं ना, जब भी तुम कोचिंग में पढ़ रहे होते हो तो तुम नोट्स अपने हिसाब से बनाते हो। एक बिगनर नोट्स बना रहा होता है और बिगनर को अंदाजा नहीं होता कि इन नोट्स में क्या चीज़ें ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्या चीज़ कम इंपॉर्टेंट है, किस चीज़ की फ्रिक्वेंसी कितनी ज़्यादा है, इस चीज़ को मेमोराइज कैसे रखें लंबे समय तक। ऐसे बहुत सारे एस्पेक्ट्स होते हैं जो कि एक बिगनर को नहीं पता, क्योंकि बिगनर है वो, है ना, उसने अभी चैप्टर पढ़ा ही नहीं है। तो वो जो पहली बार के नोट्स होते हैं ना, वो इनएफिशिएंट नोट्स होते हैं। उसमें काफ़ी सारी एक्स्ट्रा बातें होती हैं। जैसे अब तुमने शुरू में जब न्यूटन लॉज ऑफ मोशन के नोट्स बनाए होंगे तो तुमने उसमें F = ma भी लिखा होगा कि भाई ये F = ma नाम की एक चीज़ होती है। पर F = ma अब तुम्हें याद रखने की जरूरत है। ये चीज़ें हम नोट्स में नहीं लिखते, जो कि हमारे लिए बहुत ज़्यादा ऑब्वियस होती है। 1+1 कभी = 2 नोट्स में लिखते हो क्या? नहीं लिखते ना। तो कंटेक्स्ट नोट में बेसिकली क्या है, ये नोट्स पहली बात तो वही बना सकता है जिसने एटलीस्ट 200 से 300 इलस्ट्रेशंस जो है इस चैप्टर के लगा रखे हैं और सर्टेन लेवल ऑफ मास्टरी गेन कर रखी है कंसेप्ट में। जेईई के टर्म्स में बात कर रहा हूँ यहाँ पे, है ना। क्योंकि उस इंसान को पता है कि क्या चीज़ कितनी बार रिपीट होती है, उस चीज़ को मेमोराइज रखने के बेस्ट पॉसिबल तरीके क्या हैं, इस चीज़ का मेजर एप्लीकेशन क्या है ना। तो इस तरह के नोट्स पहली बात तो कहीं पाए नहीं जाते, है ना। और वही बना सकता है जिसने सर्टेन लेवल ऑफ मास्टरी गेन कर चुकी हो। अगर जेईई 2021 वाला कोई देख रहा है जिसने ये मास्टरी गेन कर रखी है, वो बहुत अच्छे से मेरी बातों को रिलेट कर पाएगा, वो बहुत अच्छे से ये जान पाएगा, है ना, कि ये चीज़ एक्चुअली में कितनी यूजफुल है। तो मैं तुम्हें यहाँ पर ऐसे नोट्स प्रोवाइड कर रहा हूँ जिसमें तुम्हें हर फॉर्मूले के साथ, हर चीज़ के साथ उसका कंटेक्स्ट भी मिलेगा। कंटेक्स्ट मतलब अगर उसको मेमोराइज करने की कोई लंबे समय तक चीज़ है तो वो तुम्हें मिलेगी। अगर उस चीज़ की फ्रिक्वेंसी जेईई में बहुत ज़्यादा है ना, तो वो भी तुम्हें मिल जाएगी कि किस किस जगह पे काम आती है और कितनी इसकी फ्रिक्वेंसी रेटिंग है और इसका मेजर एप्लीकेशन कहाँ कहाँ है। अगर एडवांस में आ रखा है तो कहाँ पर इसका एप्लीकेशन आ रखा है। क्योंकि कुछ कुछ फॉर्मूला होते हैं जो कि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, जो कि भूलना नहीं चाहिए किसी भी कीमत पर। तो इस तरह की सारी चीज़ें तुम्हें कंटेक्स्ट नोट्स में मिल जाएंगी। ये मैं तुम्हें बहुत माइनर प्लान बताया मेरा कंटेक्स्ट नोट्स को लेकर। अभी मैं बहुत सारे अपग्रेडेशन करने वाला हूँ। ये एक छोटा सा मैंने फीचर डाला है इसमें, चीज़ों नोट्स में कंटेक्स्ट को ऐड करना है ना। बाकी इस पेज को हम खोल लेते हैं। तो ये बायनॉमियल के नोट्स ही अवेलेबल हैं अभी, बाकी मैं धीरे धीरे करके अपलोड कर दूंगा। तो लेट्स क्लिक ऑन दिस बटन। तो खोलने में लगा दी थोड़ी देरी। तो ये बायनॉमियल थ्योरम है, कंटेक्स्ट नोट्स है ना। अभी ये बिल्कुल मिनिमलिस्टिक नोट्स है ना। यहाँ पर सीधा आपका कंटेंट लिखा हुआ है जो कि मैंने अपने हाथों से बनाया है। एक एक चीज़ मैंने अपने हाथ से लिखी है यहाँ पे। तो जिन लोगों को पहली बार तो चैप्टर को रिवाइज करना है वो इसको रेफर कर सकते हैं, क्योंकि ये नोट्स बहुत प्रिसाइज हैं। इसमें फालतू बातें तुम्हें बिल्कुल भी नहीं मिलेंगी, है ना। एक्स्ट्रा बातें मैंने बिल्कुल नहीं लिखी है। और ये बायनॉमियल थ्योरम्स के हमारे नोट्स हैं। ये जो पर्पल कलर से देख रहे हो ये कंटेक्स्ट है ना। जैसे कि यहाँ पर मैंने लिख रखा है डोंट क्रैम दीज सेपरेटली, इनको अलग से रटना मत, क्योंकि ये स्टूडेंट्स गलती कर देते हैं। तो यहाँ पर तुम क्या गलती कर सकते हो वो तुम गलती ना करो, ये भी मैंने लिखा हुआ है। तो ये तुम्हारी इफेक्टिवनेस को और एफिशिएंसी को जमीन आसमान का अंतर क्रिएट कर देगा। मतलब नेक्स्ट लेवल पर तुम चीज़ों को रिफ्रेश रख पाओगे अपनी मेमोरी में और याद कर पाओगे, है ना। और जैसे कि यहाँ पर देखें प्रूफ, जस्ट इसका जैसे कि ये फॉर्मूला है ना, ये फॉर्मूला लोग जनरली याद कर लेते हैं। तो मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है जस्ट राइट द एक्सपेंशन ऑफ दीज और x की वैल्यू 1 रख दो। अब अगर तुम्हें ये चीज़ पता नहीं है तो तुम रिलेट नहीं कर पाओगे, बट मैंने बेसिकली यहाँ पे बताया हुआ है कि इस चीज़ को रटो मत, इसको याद रखने का शॉर्ट तरीका भाई ये है ना। तो अभी ये थोड़े छोटे हैं बायनॉमियल के, मैं अभी इसको एक्सटेंड करने वाला हूँ, जस्ट डबल लेंथ हो जाएगी। तो ये सबसे बेसिक फॉर्मेट में आपके कंटेक्स्ट नोट्स हैं। इसके बाद जो मैं और चीज़ें इनमें डालने वाला हूँ एफिशिएंसी को बढ़ाने के लिए, तुम सोच भी नहीं पाओगे कि ऐसी चीज़ें जेईई में होती भी है ना। तो बने रहना। और बाकी तुम लॉग इन कर सकते हो वेबसाइट पे नोट्स के पेज पे आने के लिए। तो इनका बेस्ट पॉसिबल यूज़ उठाना। और तुम्हारे पास क्या आइडियाज़ हैं, मुझे ये कमेंट सेक्शन में बताओ कि तुम्हारे पास क्या आइडियाज़ हैं जो कि मैं क्रिएट कर सकता हूँ, है ना। जैसे तुम्हारे पास कोई आइडिया है उस चीज़ को मैं क्रिएट कर सकता हूँ जो कि लार्ज स्केल पे जेईई एस्पिरेंट्स को बेनिफिट करेगी, है ना। क्योंकि तुम एक्चुअली में प्रॉब्लम में हो, है ना। मैं तुम्हें देख के एनालाइज कर सकता हूँ कि तुम्हारी क्या प्रॉब्लम है और उसका सोल्यूशन निकाल सकता हूँ। डेफिनेटली मेरा सिग्निफिकेंट पार्ट इस चीज़ पे जाता है, मतलब दिन का सिग्निफिकेंट पार्ट इस चीज़ पे जाता है कि एक्चुअली में एक जेईई एस्पिरेंट की ज़िंदगी में प्रॉब्लम क्या है और उसको कैसे सॉल्व किया जाए, है ना। तो डेफिनेटली मैं अपनी तरफ से एनालिसिस कर ही रहा हूँ, पर अगर तुम भी बताते रहोगे तो मेरी एनालिसिस और ज़्यादा स्ट्रांग हो जाएगी। तो
ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि तुम्हारे और मेरे बीच जो है जो कन्वर्सेशन है वो काफ़ी क्विक रहे, है ना, एक्सचेंज ऑफ इन्फॉर्मेशन है वो काफ़ी क्विक रहे। तो ये चीज़ है, बाकी चैप्टर्स के भी धीरे धीरे अपलोड होते जाएंगे। सो दैट्स ऑल फॉर नाउ इन दिस वीडियो, मिलते हैं अगली वाली में।